अपने पड़ोस की वाले की जो वाइफ़ है वो सुबह-सुबह जब काम पे जाती हैं तो कितना स्मार्टली ड्रेस्ड होती हैं, या वो महीने में कितनी सैलरी पाती हैं, या बच्चे अगर आपस में बात करें कि मेरी मम्मा वहाँ की ये ऑफ़िसर है, यहाँ पे ये पोस्ट पे है, बच्चे भी बड़ा प्राउडली बताते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो कही जाती है कि ऐसे वर्किंग मॉम के बारे में या वर्किंग लेडी, वर्किंग वाइफ़ के बारे में जो घर से बाहर काम करती हैं और पुरुषों की दुनिया में खुद उन्होंने अपना एक अस्तित्व बनाया है बिकॉज़ दे आर अर्निंग मेंबर, एंड अपनी जो भी उनकी काबिलियत है और उसके हिसाब से वो अपने पद पे कहीं न कहीं कार्यरत हैं और डेफ़िनेटली सफल भी हैं। और बहुत सालों की कहते हैं ना कि सदियों की जो औरत की एक बंदिश थी कि वो घर में रहती थी, काम करती थी और हमेशा उसको पुरुषों से एक ही चीज़ सुनाई देती थी कि कभी बाहर काम करो तो जाके देखो कि पैसा कमाना कितना मुश्किल चीज़ है। तो आज औरतों ने वो सारे बंधन तोड़ दिए हैं और बहुत अच्छी बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट के ज़माने में मतलब ये औरत अपना पूरे कहते हैं ना दमखम के साथ बाहर निकली है और उसने अपनी काबिलियत को प्रूफ भी कर दिया है। तो अक्सर ये जो आज का जो मेरा टॉपिक है मैं हूँ स्मिता माथुर सबसे पहले, एंड मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में। और अपने सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद अदा करूँगी बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। और वो सब ऑडियंस जो कि मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं या मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखते होंगे। और नहीं रखते तो रखना शुरू कर दो बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है इस अपलोड में वो है कि जो बाहर वर्किंग लेडीज़ हैं या जो लेडीज़ मतलब बाहर जाती हैं जिनको वर्किंग लेडीज़ कहते हैं, अर्निंग मेंबर्स कहते हैं, उनको अक्सर हमारी जो हाउसवाइफ्स हैं घर में जो काम करती हैं, होम मेकर्स एंड हाउसवाइफ्स, उनसे कंपेयर किया जाता है। और अक्सर जो हाउसवाइफ्स और होम मेकर्स को कहीं ना कहीं एक इन्फीरियर उस पे पद पे रखा जाता है, यानी उनके बारे में जब बात करते हो तो बड़ी ठंडा सा एक लोगों का रिस्पॉन्स होता है। वो वर्किंग लेडी है, जैसा मैंने अभी शुरुआत करते हुए कभी बोला कि बड़े अच्छे-अच्छे कमेंट्स लोग देते हैं जो लेडीज़ बाहर काम करती हैं, अर्निंग मेंबर हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण यही है कि पहले मैं आज के टॉपिक का शीर्षक बता दूं कि वर्किंग मॉम्स या वर्किंग वाइफ्स एंड हाउसवाइफ वर्सेस बाहर की जो लेडीज़ है, यानी जो लेडीज़ बाहर काम करती हैं, उनके बीच में जो अगर इन दोनों को हम तुलना करें तो ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा जो हाउसवाइफ्स होती हैं, होम मेकर्स होती हैं, उनको हम कहीं न कहीं नंबर 2 पद पे रखते हैं। ऐसा क्यों है और ये क्यों गलत है? तो आज के टॉपिक का शीर्षक भी यही है कि हाउसवाइफ वर्सेस वर्किंग लेडीज़। तो हम लोग जब कभी भी इस तरह की पहले बातें होती थी हमेशा मर्दों के बीच में, ये सालों तक सदियों तक हमारी माँओं ने, उनकी माँओं ने, बहुत सारी मतलब औरतों ने ये बातें हमेशा अपने हस्बैंड से सुनी हैं कि बाहर जाओ, निकलो धूप में और तब जाके तुम्हें पता चले कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है, ऐसे उड़ा देती हो, समथिंग लाइक दैट। और औरतें बिल्कुल कहते हैं ना मसमसा के रह जाती थी कि हाँ सच में भाई पैसा तो वही कमाता है। और ये क्योंकि हमेशा पुरुष पैसा कमाता था इसीलिए हमारी पुरुष प्रधान सोसाइटी यानी पेट्रियार्कल सोसाइटी बनी। और जितने भी नियम कानून बने वो पुरुषों ने बनाए और कहीं न कहीं उनके हित में थे वो, मतलब उनके पक्ष में ज़्यादा थे, औरतों के पक्ष में कम थे। लेकिन पिछले 1-2 दशकों से जब से औरत ने अपनी कहते हैं ना जागरूकता आई और विमेन एम्पावरमेंट की एक शुरुआत हुई और औरतों ने अपनी काबिलियत को पहचाना, अपने अधिकारों को पहचाना और लोगों ने, माँ-बाप ने भी अपने बच्चों को, एक ख़ास तौर से लड़कियों को मतलब आगे पढ़ने की और कहते हैं ना एक हायर एजुकेशन का छूट दी। और लड़कियां जब पढ़ी तो क्योंकि औरत तो हमेशा से ही बस कहलाती अबला नारी है, वरना उसके में कहीं कोई कहते हैं ना कि अबला कहलाती अबला अबला नारी है, बस है उस 100 पे भारी है। तो जो बाहर निकली तो उसने अपनी काबिलियत को प्रूफ कर दिया और आज औरत हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ काम कर रही है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, कोई भी आप सेक्टर उठा के देख लो। देशों के प्रधानमंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, कहाँ नहीं है, पायलट हैं, बैंक बैंक में तो हैं ही, वो जो छोटी मोटी नीचे की जॉब है आपकी ग्राउंड जॉब्स, तो हर जगह औरत ने अपनी काबिलियत को प्रूव कर दिया है। तो हमेशा जो एक जो अर्निंग मेंबर का जो एक तबका होता था जो हमेशा पुरुषों के माथे पे लगा था कि हम अर्निंग मेंबर हैं और जिसकी वजह से वो एक कहते हैं ना परिवार में हमेशा अपने एक अपर उसमें रहते थे, तो वो अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि बहुत सारे 90 85 90% घरों में औरतें काम करती किसी न किसी रूप में। कोई अगर बाहर नहीं जाती तो घर से काम करती है, कोई बिजनेस करती है तो ऑनलाइन कोई बिजनेस करती है, समथिंग लाइक दैट। दे आर ऑल वर्किंग एंड दे आर ऑल ऑक्यूपाइड एंड दे आर अर्निंग। तो कहीं न कहीं फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस है वो औरतों में बहुत ज़्यादा सजगता आ गई इसके प्रति, एंड इट्स वेरी गुड। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि हमारी जो हाउसवाइफ्स हैं, जो होम मेकर्स मदर्स हैं, यानी जो सिर्फ़ गृहस्थी देखती हैं, परिवार देखती हैं, घर में रहती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और घर को चलाती हैं, उनको क्यों हम वर्किंग लेडीज़ के मुकाबले में हमेशा कहते हैं ना कि कम पाते हैं या कम आँकते हैं उनको, और लोग इस तरह के कमेंट्स उनके लिए कर देते हैं। और वो घर में काम करती हैं, मतलब घर में काम करना कोई बहुत थैंकलेस जॉब जैसे होता है।
तो आज बस यही टॉपिक है मेरा, और ये चीज़ मुझे भी कहीं न कहीं मतलब बुरी लगती है। ऐसा नहीं कि मैं वर्किंग लेडीज़ के पक्ष में नहीं हूँ, मैं डेफ़िनेटली पक्ष में हूँ, 500% मैं उनके पक्ष में हूँ। लेकिन जो हमारी माएँ, हमारी जो और माँओं की माएँ और हमारी जो पुरानी जनरेशन, जिसने बहुत सारे कहते हैं औरत जो घर में रहती है उसके जो त्याग हैं, मैं ये नहीं कहती कि बाहर की दुनिया की जो औरत जाती है बाहर की दुनिया में उसके संघर्ष कम होते हैं, डेफ़िनेटली उसके संघर्ष भी बहुत होते हैं। क्योंकि पुरुष प्रधान सोसाइटी में अपनी जगह बनाना, और किसी भी ऑफ़िस में अगर पुरुष है बॉस तो भी, और अगर वो खुद बॉस है अपने पुरुष सबॉर्डिनेट से तो भी, हर स्थिति में उसको बैलेंस बनाना और रिश्तों को कहते हैं ना कि एक अच्छे से इक्विलिब्रियम में रखना और काम करना और फिर सफल होना, और उसके बाद शीर्षक पे मतलब शीर्ष पे पहुंचना, ये सब सारी चीज़ें औरत के लिए कोई आसान नहीं होती। सफ़र औरत का सर्वाइवल आज भी सोसाइटी में काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये मुझे खुशी है कि औरतें बहुत आगे हैं और अपने अधिकारों को समझती हैं, उनका भरपूर फ़ायदा भी ले रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं। लेकिन जो औरत घर में रहती है, जो जितनी भी हाउसवाइफ्स हमारे देश में, एक बहुत बड़ा तबका है जो हाउसवाइफ है, गाँव में इधर उधर बहुत सारी हैं हाउसवाइफ्स ही हैं। तो उनके जो त्याग को, उनके डिवोशन को, उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स फैमिली सिंस द डे दे गॉट मैरिड, कि वो जब शादी होके आती हैं उसके बाद से, और जो एक बहुत कहते हैं ना बाहर की दुनिया में अगर आप बाहर के लोगों को हैंडल करती है, तो घर की दुनिया में इतने सारे जो घर का माहौल में इतने सारे लोगों के इमोशंस को हैंडल करना, और कहते हैं ना बहुत सारे औरत अपने हाथ हमेशा से कहते हैं उसके बिल्कुल 8-10 हाथ बिल्कुल लेके चलती है कि उसको पति को भी खुश करना है, घर के एल्डर्स जो हैं उनके भी इमोशंस को देखना है, वहाँ कहीं कोई बदमज़गी ना हो जाए, कोई नाराज़ ना हो जाए, सबके खाने पीने की उसका ख़्याल रखना है, बच्चों की ज़रूरतों का ख़्याल रखना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को भी उसको टेक केयर करनी है। अगर बच्चे जवान हो रहे हैं तो उन पे भी निगाह रखनी है, उनके सारे जितने भी क्रियाकलाप हैं उन पे भी उसको निगाह रखनी है, कहाँ तक क्या छूट दें, क्या ना दें, कहाँ उनको रोकें, कहाँ जाने दें, समथिंग लाइक दैट। और इसके अलावा अपना भी उसको करना ही है, अपनी ज़िंदगी में खाना-पीना तो बनाना ही है, गे रिश्तेदारों को देखना ही है, समाज को देखना ही है, लोगों के घर भी जाना है, बहुत सारे रीति-रिवाज़ निभाने हैं, त्योहार निभाने हैं, बहुत कुछ करना है। तो ऐसा नहीं कि उस औरत का काम कोई बहुत हल्का हो जाता है, बहुत सारे इमोशन से वो भी स्ट्रगल करती हैं। और साथ में ये भी सुनती है कि कभी बाहर निकल के पैसा कमाया होता तो तुम्हें पता होता कि कितना कष्ट होता है। तो ये सुनने के बाद भी औरत जो है वो पुरुष से वही पैसा भी माँगती है, उसी के खर्च पे रहती भी है, और उसके बाद ये भी सुनती है, उसके बाद भी अपना 100% घर के माहौल को देती है, परिवार को देती है। एंड मेरी निगाह में उस औरत के रोल को, उस औरत के जो कंट्रीब्यूशन को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारी माँओं ने सदियों तक, हमारी जो पुरानी पीढ़ियाँ थीं, सदियों तक यही काम किया, और मेरे ख़्याल से जब बहुत सारी करोड़ों औरतें घर में रहीं और उन्होंने बच्चों को अच्छे से टेक केयर करा और बेटियों को बड़ा करके पढ़ाया-लिखा, आज वही बेटियाँ बाहर जाकर के वर्किंग लेडीज़ हैं। तो क्यों लोग इसको कंपेयर करते हैं? और अक्सर लोगों से ये सवाल, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, अगर कोई औरत बड़ी स्मार्ट सी हो और कहीं आपको दिख जाए अच्छी वेल ड्रेस्ड है, वेल ग्रूम्ड है, तो लोग अक्सर पूछते हैं आप कहीं काम करती हैं? एक बड़ा नॉर्मल सा लोग सवाल पूछते हैं, मुझसे भी बहुत लोगों ने पूछा ज़िंदगी में कि क्या आप कहीं काम करती हैं? तो अगर आप उनसे कह दो कि नहीं, आई एम नॉट ए मतलब वर्किंग लेडी, आई एम ए हाउसवाइफ, तो हाउसवाइफ सुनते ही उनका एक ठंडा सा एक एक्नॉलेजमेंट होता है, बड़ा ठंडा सा एक रिस्पॉन्स देंगी। और अगर आप कह दो वर्किंग तो एकदम एक आंखों में चमक आएगी, और अच्छा कहाँ पे, फिर आप उनको बताओगे कहाँ पे आप काम करती। तो ये ठंडा रिस्पॉन्स क्यों क्यों इस औरत को, मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही क्या, मतलब दुनिया में सारा कुछ काबिलियत सिर्फ पैसा ही कमाने से आती है? परिवार को चलाना, परिवार को बांध के रखना, सबके इमोशंस का ख्याल रखना, सबकी खुशियों का ख्याल रखना, जो इमोशंस को हैंडल करना, वो घर की औरत को बहुत करना पड़ता है। बाहर की दुनिया में इमोशंस नहीं होते, बाहर की दुनिया में सर्वाइवल होता है, कैसे लोगों से काम निकालना है, लोगों के ईगोज़ को कैसे हैंडल करना है। और घर में भी बहुत होता है लोगों के ईगोज़ को हैंडल करना। आजकल बच्चों के भी ईगो हो गए हैं, उनको भी माँओं को देखना पड़ता है। हस्बैंड्स का एंड अपने और जो एल्डर्स हैं उनके तो होते ही हैं। तो ऐसा नहीं, उसकी कोई मेंटल जगलरी कम नहीं होती है, नहीं जो मेंटल उसका संघर्ष है वो कम नहीं होता, बहुत कुछ होता है। और जितनी चीज़ें मैंने गिनाई वो घर में करती, उसके अलावा पता नहीं वो और क्या-क्या करती। नौकरों के भी टेंट्रम झेलती है कि नौकरों को कैसे रखना है, उनको कैसे मैनेज करना है कि वो बने रहें। इसके अलावा तमाम चीज़ें हैं। सभी जितनी भी हाउसवाइफ़ मेरे वीडियो को देखती हैं या देख रही होंगी इस वीडियो को, तो इस बात को एक्नॉलेज करेंगी कि हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। तो हमने, लेकिन जो बहुत ही नेगेटिव ट्रेट मैं देखती हूँ कि जो हस्बैंड्स होते हैं ख़ास तौर से, अगर कोई औरत स्मार्ट है अपने पड़ोस में और बहुत अच्छे कपड़े पहन के सुबह जाती हैं 9-10 बजे, जो कि उनका वर्किंग आवर्स का टाइम है, तो हमेशा अपनी बीवी के सामने कहेंगे, वो देखो फलाने की बीवी कितनी स्मार्ट सी तैयार होकर जा रही है। भाई, उसको उसके हस्बैंड ने बाहर काम करने को दिया, दुनिया से बाहर वो निकली, काम करती है, तो नेचुरली सेल्फ ग्रूम्ड होके, सेल्फ ड्रेस्ड होके जाएगी अच्छे से, बाहर अपने को कहीं भी जाएगी, ऑफ़िस में काम करेगी, तो उसके प्रति एक बड़ी तारीफ़ की, बहुत ही एक ऐसी नज़र उनकी रहती है हमेशा, और शब्द भी हमेशा बड़ी तारीफ़ के बोलेंगे। वो इतना सैलरी ड्रॉ करती हैं, उनके हस्बैंड बता रहे थे।
भाई उनके हस्बैंड बता रहे थे इतनी सैलरी ड्रॉ करती क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनको इतनी कहते हैं ना अपनी दायरे के बाहर जाने की छूट दी कि वो जाएं, एक अपनी इंडिविजुअल लाइफ बनाएं, अपने पैरों पे खड़े हों, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एंजॉय करें। और कहीं ना कहीं हस्बैंड का ईगो इससे भी बहुत, इंडियन हस्बैंड का बहुत दबता है, लेकिन आजकल पुरुष भी बहुत बदल रहे हैं और धीरे धीरे औरतों की इस तरह की तरक्की में उनको बहुत ईगो इश्यूज नहीं भी लाते और बहुत अच्छे से औरत की तरक्की को एक्सेप्ट करते हैं, जो कि पहले के मर्दों में नहीं था। पहले के मर्द इन चीज़ों के लिए ज़्यादा संकीर्ण थे, ज़्यादा कंजर्वेटिव थे, लेकिन आज और मर्द नहीं हैं और औरतों को सपोर्ट करते हैं। खासतौर से नई जनरेशन के जो लड़के हैं वो अपनी बीवियों को बहुत सपोर्ट करते हैं एंड बिल्कुल अपने ही जैसे कलीग्स की तरह ही हमको ट्रीट करते हैं। जैसे हम बाहर काम करते हैं सिमिलरली औरतें भी करती हैं, और वो भी घर लौट के अगर आराम करना चाहती हैं, घर के काम नहीं करना चाहती, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नेचुरली वो कैसे कर सकती है, शी इज़ ऑल्सो टायर्ड। लेकिन उस औरत को भी घर आके बहुत सारे अपने काम तो करने ही पड़ते हैं, बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो जो बच्चों को वो औरत अपने काम के चलते नेग्लेक्ट कर पाती है 10-12 घंटे, जब भी वो जितनी देर बाहर रहती, तो जो हाउस वाइफ है वो उन बच्चों को पूरा समय देती है। स्कूल जाने से लेकर के स्कूल आने तक के टाइम तक वो घर में उपस्थित होती है, बच्चों की सारी कहानियाँ सुनती है, बच्चों को सुनाती है, और वो सारा एक कहते हैं ना बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्टिव टाइम स्पेंड करती है बच्चों के साथ, उनके इमोशंस शेयर करती है। और जो बच्चा स्कूल से आता है, कॉलेज से बच्चे आते हैं, उनको बहुत कुछ अपने घर में किसी को बताना होता है। मैंने एक और वीडियो में बताया कि बच्चों के ये जो वेंट आउट करना होता है, इसको सुनना भी माँ बाप का एक बहुत बड़ा एक ड्यूटी है, और हमेशा सुनना चाहिए। नहीं तो बच्चे जो ये शेयर करते हैं, इस वक्त आप उनको क्या राय देते हो, ये सब उनके विकास में बहुत मददगार होता है। वो माँ जो घर में रहती है वो ये सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी उसके इस कंट्रीब्यूशन को, इस काम को लोग बहुत ही नगण्य कर देते हैं, और एक वर्किंग लेडी के काम को हमेशा थोड़ी ऊंची उसमें नज़र में देखते हैं, जो कि बहुत गलत है। तो आज की वीडियो में मेरा यही मकसद था लोगों को बताने का कि जो घर में औरत काम करती है वो तो नॉन पेड है, और नॉन पेड सर्वेंट तो मैं नहीं कहूँगी, मतलब नॉन पेड वर्कर है, और कभी उफ भी नहीं करती, रात को 12 बजे तक जगती भी है, सुबह 4 बजे उठ के भी बैठ जाती है, उसको पूजा भी करनी है, घर की तैयारियाँ भी करनी है, सबको उठाना है, सबके लिए नाश्ते बनाने हैं, टिफ़िन पैक करना है, दिस दैट बहुत कुछ करती है वो। प्लस सबसे जो बड़ा काम है, सबके इमोशंस हैंडल करती है और घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करती है। तो आज के बाद आप भी, अगर आपकी अपनी माँ बहन कोई भी इस तरह की वर्किंग है, नहीं है वर्किंग, तो भी उनका सम्मान उतना ही करें, और अगर वर्किंग है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ क्योंकि वो वर्किंग लेडी बाहर पैसा कमाती हैं या वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सिर्फ इस दृष्टि से उनका सम्मान कहीं बढ़ता नहीं, और ना ही जो घर में लेडी है जो कि ये काम नहीं करती उसका सम्मान कहीं से नहीं घटता। तो औरत हमेशा ही सम्मानजनीय है, तो उनको हमेशा सम्मान करें, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो होम मेकर्स हो, क्योंकि होम मेकर्स का काम भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो औरत भी वहन करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपने किसी और वीडियो में मैं ऐसे ही किसी ऐसे टॉपिक पे जो समाज के किसी ऐसे अंग से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे अक्सर हम लोग अपनी सोच को अगर बदलें और थोड़ा अपने आप को कहते हैं ना अपनी सोच को बड़ा करें, तो चीज़ें और भी हम अच्छी तरह से उसको देख पाएंगे, अपने नज़रिए को और चीज़ों को बेहतर तरीके से एक्सेप्ट कर पाएंगे, समाज के हर पार्ट को। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने किसी और वीडियो में मैं स्मिता माथुर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।